नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं रीवा में पदस्थ रह चुकी एसडीएम मैडम फरहीन खान, जिनका अभी रिसेंट स्थानांतरण होशंगाबाद के लिए हुआ है। लगातार 3 साल से यहाँ एज ए एसडीएम इन्होंने कार्य किया और बहुत अच्छी यादें लेकर ये होशंगाबाद जा रही हैं। तो आइए हम रूबरू कराते हैं मैडम फरहीन खान से। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैडम, चूँकि आपकी पहली पोस्टिंग रीवा हुई थी, चूँकि एक लड़की जब पीएससी क्रैक करके रीवा में उसने पदभार ग्रहण किया, उसके पहले रीवा के प्रति आपकी क्या सोच थी, और जब आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई और आपने पदभार संभाला तो कैसा अनुभव रहा? मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। इसके पहले मेरा रीवा में कभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, ना ही मेरा कोई परिचित यहाँ पर है, ना फ्रेंड है, ना ही कोई रिलेटिव्स थे हमारे यहाँ पे। तो तब ये भावना थी कि रीवा बहुत दूर यूपी बॉर्डर से लगा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, और ट्रेनिंग में भी हमें बताया जाता था कि रीवा थोड़ा टिपिकल है हैंडलिंग के हिसाब से। बट यहाँ आने के बाद मेरा बहुत माइंड चेंज हुआ रीवा को लेकर के। यहाँ पर काम करने का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर लोग बहुत जागरूक हैं, अधिवक्ता बहुत जागरूक हैं, और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो पढ़कर खुद आते हैं। जब वो हमसे क्वेश्चन करते हैं तो वो खुद इतने नॉलेजेबल होते हैं कि हमें लगता है कभी कभी कि ये इतना जानते हैं। तो इस कारण थोड़ा बाहर लोगों को लगता है कि टिपिकल है, बट यहाँ पर हैंडल करने का अलग ही एक मज़ा है, मतलब नॉलेज के साथ काम करने का। आपका चूँकि अच्छा अनुभव रहा, चूँकि रीवा के बारे में हमने देखा है और महसूस किया है कि लोगों की जो मानसिकता है वो अलग ही रहती है। लेकिन आपका शुक्रगुजार मैं भी हूँ और रीवा वासी हैं कि आपने यहाँ पे खुद ऑब्जर्व किया कि यहाँ नॉलेजबल पर्सन हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं, खुद अध्ययन करके आते हैं और फिर आपसे इंटरेक्शन करते हैं। तो ये अच्छी बात है। क्योंकि आप सबसे कम उम्र की महिला एसडीएम रीवा की थीं, और चूँकि यहाँ पे रीवा चूँकि राजनीति का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे राजनैतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है। तो चूँकि आप उच्च अधिकारी थी, यहाँ आपकी पोस्टिंग एज ए एसडीएम हुई थी यहाँ, और चूँकि एक बड़ा पद है और कम उम्र की महिला एसडीएम थी आप, तो कैसे आपने हैंडल किया उच्च अधिकारियों को और राजनैतिक हस्तक्षेप को? राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए बोला ही जाता है रीवा काफ़ी फेमस है, बट मैंने जो एक चीज़ यहाँ पर सीखी है कि यदि आप सही हैं तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी नेता हो, विधायक जी हों, सांसद जी हों, या इसके अलावा और कोई भी नेता हो, यदि आप सही होते हैं तो पूरा सपोर्ट मिलता है काम करने में। कोई भी नहीं चाहता कि गलत काम हो। एक चीज़ मैंने जो बहुत अच्छे से सीखी है, आप सही चीज़ें बताएं लोगों को, पार्शियलिटी ना करें, ट्रांसपेरेंट रहें, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और मैंने वो किया, यहाँ पर अप्लाई किया मैंने, और मुझे चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों का भरपूर सहयोग मिला। इससे मैं अपने पूरे टेन्योर में मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे कभी ऐसे लाइमलाइट में आकर के विवादों में नहीं रही मैं। तो यही कारण है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट होकर के काम करेंगे तो दोनों पार्टी सपोर्ट करती हैं आपका हमेशा। नहीं, आपका मानना ये है कि अगर हम निष्पक्ष होकर काम करेंगे और दोनों पक्ष को सुनेंगे और कहीं पक्षपात नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा आपका अनुभव भी रहा यहाँ का। एक बड़ी बात ये है कि जैसे आप बड़े पद में थी और कम उम्र की थी, और आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे आपसे उम्र में बड़े थे और उनका अनुभव भी ज़्यादा था, तो ऐसा कभी हुआ कि विचारों में मतभेद हुआ हो और फिर आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया? एक जो मेरी पॉलिसी थी यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेटली मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था, और इवन मैंने उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। जैसे मैं आज ट्रेनिंग ऑफिसर हुजूर में ही जाकर के ट्रेनिंग लेती थी, उसी रीडर से ट्रेनिंग लेती थी जो बाद में मेरा रीडर बना। तो एक जो मेरा मूल मंत्र था, सुन सबकी लेना चाहिए। वो हो सकता है आपको अच्छे बातें जो आपको ना पता हो, क्योंकि वो हमसे सीनियर भी हैं, काफ़ी टाइम से पदस्थ भी हैं, तो उनको हो सकता है ऐसी बारीकियाँ पता हो मैटर की जो मुझे ना पता हो। तो जो मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, आप सबकी सुन लीजिए, फिर अपना मंथन कीजिए और फिर जो अप्लाई करना हो कीजिए। कभी किसी को सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं या आपकी बातें सही नहीं हैं। उनकी सबकी बातें सुन लेनी चाहिए। डिसीजन तो व्यक्ति का खुद का ही होता है। जी, यानी आपने ये अनुभव किया कि सुननी सबकी चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना चाहिए दोनों पक्षों का, या वो क्या कहना चाहते हैं, यानी बिना सुने किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये अच्छा अनुभव रहा और आपने यहाँ से सीखा भी।